राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ सबसे अधिक तालाब और झीलें हैं। इस वक्त हम मौजूद है भोपाल के बड़े तालाब के पास, जहाँ पर अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो देखिए, जलकुंभी जो है वो बह बह करके जो है बड़े तालाब में वो आ रही है, जिसके कारण हम जानते हैं कि कई सारी परेशानियों का सामना जो है लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन लेवल घटाने का काम करती है और इससे जो डेंगू मलेरिया का ख़तरा है वो लगातार बना रहता है। और जिस तरीके से नगर निगम की टीम को इसको लेकर के काम किया जाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति वो साफ़ है, अभी कुछ भी जो ऐसा नहीं किया गया है। भोपाल जो तालाबों का शहर है, ऐसे में जो जलकुंभी है वो यहाँ पर कितने दिनों से है और हम देख सकते हैं कितना जो है यहाँ पर ये महीने 15 दिन से ही है। महीने 15 दिन से। तो यहाँ पर सफाई होती है? अभी सफाई होती है। हाँ, होती है सफाई। इससे पहले आपने देखा था यहाँ पर, क्योंकि साफ रहता था इसको। हाँ, साफ रहता है। नगर निगम की टीम आती है साफ करने के लिए इसको? हाँ, वो मशीन से होता है साफ। अच्छा, साफ करते हैं। मशीन से साफ करते हैं। साफ सफाई की जानी चाहिए इसकी। हाँ, साफ सफाई तो होती है, हाँ, की जाती है। तो बिल्कुल आप देखेंगे तो ये जो तालाब के किनारे हैं उससे साफ़ सफाई की जानी चाहिए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं प्रशासन की टीम की तरफ से भी कहा गया है कि इसकी साफ़ सफाई होगी तभी जा कर के जो है जल संरचनाओं को वैसे भी साफ़ सफाई करने के लिए हमने देखा था जल गंगा संवर्धन अभियान जो है वो चलाया गया था, जिसके तहत जितने भी नदी है, नाले हैं, तालाब है और जितने भी जल संरचनाएं हैं उनको जो है साफ़ करने का काम लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कई जगहों पर जाकर के किया। ऐसे में भोपाल की जो पहचान है वो तालाबों के तौर पर होती है और तालाब जो है भोपाल की पहचान है। ऐसे में इसकी साफ़ सफाई जो है वो काफ़ी अहम हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेकर के प्रशासन का अमला जो है अभी काम भी कर रहा है, लेकिन ये काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में स्थानीय लोग जो है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये जो जलकुंभी आप देख रहे हैं तालाब के किनारे, इसकी साफ़ सफाई होती है? हाँ, हो रही है। अभी तो लगा हुआ है वहाँ पे, सब कोने पे वो लगी हुई है, जैसी भी वो साफ निकल रही है। पूरा कचरा भी साफ हो रहा है। ये हर साल ही होता है, इस साल नहीं। और जलकुंभी बहुत आती है। जब ये तालाब का लेवल 65-66 पे पहुँच जाता है तो बहुत तेज़ी से आती है। ये साफ़ नहीं होते, इतना हो जाए कि आधा तालाब भर जाए। ये सफाई हो रही है और वहाँ भी हुई है सफाई। वो कोने में ढेर लगा है और रोज़ाना जेसीबी उसको ऊपर डालती है और डंपर भरते हैं और चली जाती है। साफ़ सफाई तो अच्छी तवज्जो है, अच्छा सफाई होती है, लेकिन इससे हम देखते हैं कई बार जो है जो डेंगू है, मलेरिया का खतरा जो है वो बना रहता है। दवा भी छिड़कते हैं, सब दवा भी छिड़कते रहते हैं। तो प्रिकॉशंस तो रखती है गवर्नमेंट, लेकिन जनता का भी फ़र्ज़ है कि उसको फॉलो करें। जनता में भी है कि थोड़ा सा गंदगी नहीं करे, यहाँ कुछ खाए नहीं। लेकिन कुत्ते बहुत हो गए। मानसून के समय ये बताइए यहाँ पर किस तरह की स्थिति आप जलकुंभी को लेकर के देखते हैं? क्या नगर निगम की टीम यहाँ पर प्रॉपर पहुँचती है? हाँ, प्रॉपर पहुँचती है। नगर निगम की टीम आती रहती है और बराबर उनकी गाड़ियाँ आती हैं। ये मैं रोज़ देखता हूँ, मुझे पिछला 40 साल से मैं वॉकिंग कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरी एज 75 की हो गई है। तो देखता हूँ सफाई तो बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो खानों गांव का जो एरिया है, क्या उस साइड भी जलकुंभी आती? जलकुंभी तो चारों तरफ आती है। जब ये तालाब का लेवल बढ़ता है, अभी 58-59 था, अब 64 पे 64 हो गया है, 2-2.5 फीट कम है। तो चारों तरफ, जब वहाँ तो हम नहीं जाते, खानों गाँव में कभी कभी जाना होता है, लेकिन ये पूरे हिस्से की तो बहुत अच्छी सफाई है। मेरे ख्याल से 15-20 दिन में पूरी जलकुंभी उठ जाएगी। तो 15-20 दिन में पूरी? हाँ, बिल्कुल साफ। अभी तो मेरे ख्याल से 5-6 दिन में तो इतनी उठी है, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, बहुत उठी है और अभी भी उठ रही है। वो वहाँ पे कोने पे अलम शरीफ के पास जो चबूतरा है करबला का, वहाँ बहुत जलकुंभी जमा है। कल बहुत थी, आज तो आधी हो गई है, मतलब कल उठ गई है पूरी। और ये जलकुंभी धीरे धीरे आती है, जैसे वहाँ से वो कोनास नदी का लेवल बढ़ता है तो ये जो रास्ते की जलकुंभी हैं सब उखड़ के उसमें आती है लहरों के साथ। यहाँ पर जितनी भी जल संरचनाएं हैं उसके लिए काम तो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अभी भी कई जगहों पर जलकुंभी जो है वो आकर के ठहरी हुई है और इसको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे लगातार जो है पर्यावरण भी जो है दूषित हो रहा है और जल्द ही जो है नगर निगम की टीम लगातार इसको लेकर के काम भी कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कब तक जो है ये जलकुंभी को यहाँ से
हटाया जाएगा और तालाबों को जो है वो स्वच्छ बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। तालाबों के संरक्षण और जलवर्धन के लिए सरकार प्रदूषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। इसके बाद तालाबों की क्या स्थिति है हम जानने के लिए छोटा तालाब पहुँचे हैं, जहां पर शहर सहित आसपास के जो लोग हैं बड़ी संख्या पर पहुंचते हैं और यहां पर जो लोग हैं पहुंचने के बाद आराम करते हैं या फिर जो है अपना समय व्यतीत करते हैं। देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये छोटा तालाब है, शहर के बीचों बीच स्थित है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएंगे, ये जो विसर्जन घाट है वो घाट बनाया गया है ताकि जो विसर्जन करने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुंचकर विसर्जन करते हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि गेट के उस साइड भी आपको जो है कचरा का आपको ढेर देखने को मिलेगा। सरकार तमाम योजनाओं के तहत जो है शहर के अंदर बने तालाब को प्रदूषण मुक्त करना चाहती हैं, लेकिन आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गंदगी का अंबार आपको देखने को मिलेगा। आइए हम कुछ लोग भी हैं उनसे भी बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि क्या हकीकत है। आप यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं, यहाँ आते रहते हैं हम लोग, हम यहीं करीब पे रहते हैं। क्या स्थिति लग रही है आपको देख के? यहाँ साफ़ सफाई हो रही है और हम लोग को भी इसका थोड़ा सा योगदान देना चाहिए साफ़ सफाई में, क्योंकि हर काम सरकार नहीं करेगी, कुछ काम आम जनता को भी करना पड़ता है। सरकार प्रदूषण को लेकर मुक्त करना चाहती है, योजनाएं भी चला रही है, इसकी ज़मीनी हकीकत आपको दिखती है? हाँ, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और जो हमारे नए सांसद जी बने हैं वो इन सब चीज़ों को विशेष महत्व दे रहे हैं, साफ़ सफाई, शहर पे विकास, तो उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। चाहिए और भी हमारे साथ मौजूद हैं। संरक्षण और अवरोधन के लिए सरकार प्रदूषण मुक्त करना चाह रही, क्या ज़मीनी हकीकत दिख रही है आपको? सरकार के माध्यम से जो प्रयास किया गया स्वच्छ भारत मिशन, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पहल रही है, उससे आज कहीं ना कहीं पूरे देश, छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक स्वच्छता की एक लहर दिख रही है और लोगों में धीरे धीरे जागरूकता भी आ रही है स्वच्छता के प्रति। आज जैसे छिंदवाड़ा की बात करूंगा, छिंदवाड़ा में नगर निगम का आज स्वच्छता के मामले में 25वीं रैंक पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में आई है। तो मैं कहना चाहूँगा, मेरा निवेदन भी है छिंदवाड़ा वासियों से कि ये अभी भारी संख्या में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लोग जितना जागरूक होंगे उतना ही हमारा शहर स्वच्छ होगा। इससे किसी निगम अकेले का लाभ नहीं है। अगर शहर हमारा स्वच्छ रहेगा तो हमारे घर परिवार में जो बच्चे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेंगे। देखिए बिल्कुल, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करें। आप पहली बार यहाँ घूमने आए तालाब? हाँ। क्या व्यवस्थाएं लगी है? स्वास्थ्य कचरा को लेकर गंदगियाँ पसरी है, तो कहीं लगता है कि होनी चाहिए साफ़ सफाई? हाँ, होनी चाहिए साफ़ सफाई थोड़ी बहुत, तो मतलब उतना नहीं है वैसे जितना ठीक है। अपने ऊपर भी है मतलब कुछ कि अपन साफ कर मतलब रखें, गंदा ना करें। स्वास्थ्य को लेकर आप 10 में से कितनी रैंक देंगे जो लगेगा कि हाँ ठीक है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है? 5% लग नहीं रहा है यहाँ पे उतनी साफ़ सफाई जैसे कि अपन आते हैं यहाँ घूमने वगैरह। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन यहाँ कचरा ना करें, कुछ ना करें, साफ़ रखें। सर जैसे कि छिंदवाड़ा की नगर निगम जो है इस ओर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, मगर पब्लिक का भी थोड़ा सा अपना ही एक रहना चाहिए कि भाई जो उन्होंने जैसे मछली को कुछ खिलाया है तो जो उसका प्रदूषण है या पन्नी है वो अपने घर लेके जाएं या डस्टबिन में डालें। जगह जगह डस्टबिन नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं, छिंदवाड़ा के नगर निगम द्वारा। बस सफाई को लेकर क्या देखते हैं आप, किस तरीके की सफाई यहाँ पर देखने को मिल रही है? वैसे तो सर छिंदवाड़ा की जो नगर निगम के कर्मचारी हैं तत्पर रहते हैं सफाई के लिए, बाकी सब पब्लिक के ऊपर ही ज़्यादा निर्भर रहता है सर जी। जो पब्लिक है वो उसको ज़्यादा ध्यान देकर छिंदवाड़ा के स्वच्छ बनाने में कर्मचारियों की हेल्प करनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, आप मेरी इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि जो गंदगी का अंबार है वो आपको देखने को मिलेगा। आप कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाइए तस्वीर, आप खुद बयां कर रही है
जो स्वास्थ्य का दावा ही किया जाता है उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है आप देख सकते हैं। जो बैठने का एक स्थान होता है वहाँ पे भी गंदगी आपको देखने को मिलेगी, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। जो लोग हैं वो इस गंदगी के बीच बैठने को मजबूर होते हैं। वो आप देख सकते हैं कि वो जो युवक है वो गंदगियों के बीच जो है बैठा हुआ है। साफ़ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है, क्या देख रहे हैं आप? ये साफ़ सफाई तो नहीं है यहाँ पे। साफ़ सफाई थोड़ी बहुत होना चाहिए यहाँ पे, मगर साफ़ सफाई थोड़ी आप देख ही रहे हो यहाँ पे। साफ़ सफाई रहना चाहिए यहाँ पे, बाकी और कुछ नहीं चाहेंगे हम यहाँ पे। प्रदूषण मुक्त करने का दावा किया जाता है, क्या सच्चाई है यहाँ की? सर हो तो नहीं रहा है यहाँ पे कुछ अभी। आप यहाँ पर मौके पर पहुँचे, क्या स्थिति आपको लग रही सफाई को लेकर? यहाँ पे तो अभी सफाई बिल्कुल नहीं है, बहुत कचरा जमा पड़ा है यहाँ पे अभी फ़िलहाल। आप देख रहे थे, आप बैठे थे वहाँ पर और बदबू भी कर रहा है, फिर लोग यहाँ बैठना पसंद करते हैं? नहीं करते। मैं तो आज फर्स्ट डे आया, पहले दिन आया हूँ मैं तो यहाँ पे। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, आप पहली बार आए हैं कि फिर आते हैं यहाँ पर आप? मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, रोज़ आता हूँ मैं यहाँ पे, एक भी दिन बाकी नहीं रहता मेरा। क्या कहेंगे सफाई को लेकर, किस तरीके की व्यवस्था? सफाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नगर निगम के कर्मचारी यहाँ कोई काम नहीं करते हैं। ये देखिए आप, ये पूरी गंदगी पड़ी है। मैं यहाँ पे देखिए जूते भी जो अपने जूते के ऊपर उतार के मैं मछलियों को खाना खिला रहा हूँ, रख भी नहीं सकता फिर, गंदगी बहुत ज़्यादा है। ये पूरा बाँस मारते हैं, पानी भी बाँस मारता है यहाँ पर। प्रदूषण मुक्त करने का दावा किया जाता है, इस पर कितनी सच्चाई और क्या आपको देख कर लगता है? कुछ सच्चाई नहीं है यहाँ पे, सब फ्रब है, कुछ सच्चाई नहीं है यहाँ पे। जो भी सब अफवाह है। यार रोज़ आते हैं? नहीं, रोज़ नहीं आते हम। दादा, आप रोज़ आते हैं? मैं रोज़ आते हैं। सफाई को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर? ठीक ठाक है, करते हैं लोग। अपने हिंदू लोग जो हैं वो सब डेली प्रतिदिन यहाँ पर अपना पूजा का विसर्जन, ये वो अपनी भी जवाबदारी है कि कुंड बनाए तो कुंड में डालें। कोई मछली का दाना खिला रहा है तो पन्नी वहीं फेंक देते हैं। भाई अपन इस देश के नागरिक है तो अपनी व्यवस्था है कि अपन उसको ठीक ठाक रखें। प्रदूषण मुक्त करने का दावा किया जाता है, लेकिन क्या कहेंगे आप, यहाँ दिखता है प्रदूषण मुक्त? नहीं, अभी तक तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जानबूझ के ब्रेड खिलाएंगे, पन्नी कहीं पे फेंक देंगे। हम तो डेली आते हैं, लेकिन जहाँ तक है बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं, बाकी तो सब ये कचरा कूड़ादान बना है, इसी में डालते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए तो सरकार भले ही योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए खर्च करे, ज़मीनी हकीकत जो है वो लोगों ने भी बताया भी है और हमने भी जब पड़ताल की तो साफ़ सफाई के नाम पर सिर्फ एक खाना पूर्ति ही देखने को मिली, गंदगी का अंबार देखने को मिला। यहाँ पहुँचने वाले जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ तो घूमना छोड़िए, यहाँ तो रहना मजबूर है, क्योंकि बदबू से इतनी बदबू आती है कि यहाँ चलना भी मुमकिन हो जाता है। तौफीक मिस्कीनी, BSTV, छिंदवाड़ा। आज हम बात करेंगे तालाब के संरक्षण एवं संवर्धन की और आज हम पहुँचे हैं नगर पंचायत देवभोग के राजा तालाब में और हम आपको नगर पंचायत देवभोग के राजा तालाब की ताज़ा तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर राजा तालाब की सफाई व्यवस्था कैसी है। अभी नगर पंचायत बन गया है तो हम आस करते हैं नगर पंचायत से कि ये पूरी सफाई करे तालाब का। हम यही चाहते हैं नगर पंचायत। पहले था जनपद पंचायत से अब जो है नगर पंचायत हो चुका है और कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता के मन में एक आस और एक सपना है कि जो काई और कचरा से डूबता हुआ जो तालाब है आए दिन जो सड़क में के किनारे में बना हुआ है, तो हम लोग भी यही उम्मीद रखते हैं कि नगर पंचायत के द्वारा जल्द से जल्द इसका सौंदर्यीकरण हो, जिससे एक डिजिटल देवभोग बने अपना और सुंदरता प्रतीत हो। अभी गंदगियों का अंबार है, गंदगियों का अंबार है। अब निश्चित रूप से देख सकते हैं कई वर्षों से जो है ऐतिहासिक तालाब है कोष्टामुड़ा का तालाब। आप वीडियो में दिखा सकते हैं कि कितना यह काई और कचरे से डूबता हुआ नजर आ रहा है, जबकि यह फ्रंट में है, रोड के फ्रंट में है। और इसको अगर नगर पंचायत निश्चित रूप से जो है सौंदर्यीकरण कराती है तो एक सुंदर सा नज़ारा यहाँ प्रतीत होगा और यहाँ से जो जितने भी पर्यटक लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए देवभोग के लिए, तो निश्चित रूप से यहाँ आके बैठेंगे और आरामदायक अपना महसूस करेंगे। तालाब में बहुत समस्या है, हम लोग को नहाने धोने के लिए पानी ठीक से नहीं मिल रहा है और हम लोग को क्या है जर बुखार खांसी
हम लोग बहुत तरस रहे हैं। उसके बाद में क्या है कि हम लोग गरीब आदमी है, कहीं हम बोर नहीं खुदा पा रहे हैं, ना कुछ नहीं कर पाए हैं। निस्तारी के लिए दिक्कत हो रहा है। निस्तारी के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, और उसके बाद गाय बछड़ा जहाँ घुसता है वहाँ नहीं निकलता ना। कितने साल से? ये तो मेरे जान से 6 साल भी हो गया है होगा। गांव में नहाने के लिए भी नहीं हो रहा है, ना कुछ काम करने के लिए भी नहीं हो रहा है। पूरी तरह से 2-3 साल हो गया, नहाने के लिए भी नहीं बन रहा है। ना गांव में बोर फोर खुदाने के लिए कुछ भी, मतलब ना, खास करके तो गाय बैल के लिए बहुत दिक्कत होता है। गाय बैल उसमें घुस जाने से ना निकलने के लिए बहुत दिक्कत होता है। नहीं, निश्चित ही हमारे नगर पंचायत के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने इसको सौंदर्यकरण में लिया है और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ सौंदर्यकरण होगा। और क्योंकि ये हमारा धरोहर है, कुष्टामुड़ा आज से नहीं, बहुत मतलब पहले से है। हम तो यहाँ नहाए भी हैं और पानी भी पिए हैं। पहले के लोग पानी भी पीते थे और किसी वजह से अब ये दूषित हुआ है, लेकिन हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बिल्कुल इसमें ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका सौंदर्यकरण होने का है। देवभोग के तालाब दिखाने के बाद हम आ पहुंचे हैं सरगीगुड़ा के यह बड़े तालाब में, और तालाब की बदहाल स्थिति इस कदर है कि इसे आप तालाब नहीं कह सकते। जी हाँ, यह तालाब में फिलहाल जलकुंभी पूरी तरीके से तालाब की तस्वीर को ही बदल डाली है। और यह सरगीगुड़ा गांव का बहुत पुराना तालाब है और लगभग 65 एकड़ की ज़मीन पर यह तालाब पहले हुआ करती थी। जी हाँ, हुआ करती थी। फिलहाल यह तालाब नहीं बल्कि जलकुंभी से लबालब भर गया है। यहाँ के सरपंच हैं, उनसे हम बात करते हैं। भैया, क्या तालाब की स्थिति कैसे ऐसे निर्मित हुई और इसे अब साफ सफाई के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? जी, ये तालाब तो हो गया 5 साल इसी स्थिति में है। ना नहाने के लिए हो रहा है, ना पशु पक्षी का पानी पीने के लिए हो रहा है। और जहाँ तक मेरा करने का है, वो तो मैं 2-3 जगह फाइल बना के भी दिया हूँ कि इस प्रकार से होना है बोल के। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में है ये अभी। अच्छा, जल संसाधन वाला, तो उसी में बना के भेजे हैं, कह रहे हैं। लेकिन अभी तक तो इसका कुछ भी नहीं हुआ है, सुनाई भी नहीं हुआ है। पिछले बार सुनाई हुआ था कि इतना करोड़ का पास हो गया है इसको साफ करने के लिए, ऐसा करके। लेकिन अभी तक कितने साल से इसकी स्थिति इस कदर हो गई है? 5 साल हो गया। और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करने का ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि वो इसी गांव के हैं और वो ज़्यादा बता पाएंगे कि पहले ये तालाब किस स्थिति में थी और यह अब जो गांव के लोग हैं वो इसे किस तरीके से साफ़ सफाई कराना चाहेंगे। अच्छा हाँ, ये तालाब पहले कैसा था? इस तालाब की स्थिति पहले कैसी थी? पहले पूरा सफाई था पूरा, उसके बाद ढकते ढकते पूरा मतलब ढक गया। उसके बाद नहाने के लिए पूरा दिक्कत हो गया। बिल्कुल, ये गांव के ग्रामीण हैं जो अपनी समस्या बता रहे हैं और फिर से हम यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, क्या इसके लिए अभी और क्या प्रयास किया जाएगा तालाब को पूर्व के मूर्त रूप में लाने के लिए? जी, मेरे तरफ से तो भरपूर प्रयास किया जाएगा और जहाँ तक हो सके मंत्री लेवल तक भी जाके इसी तालाब को साफ करने का ये मेरा लक्ष्य है। और पिछले बार से ही ये प्रयास जारी है, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। मेरे को अभी भी लग रहा है कि कोई तो सुनेगा। राजा तालाब और कुष्टामुड़ा तालाब का साफ सफाई हो, उसे लेकर नगर पंचायत क्या रोड मैप तैयार कर रहा है? देखिए, सर्वप्रथम नगर पंचायत बनने के बाद दोनों तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। कुष्टामुड़ा तालाब का जो एस्टिमेट बन के गया है 59.27 लाख और 52 लाख का राजा तालाब का एस्टिमेट ऑलरेडी जा चुका है। आर्किटेक्ट के माध्यम से इसका पूरा स्ट्रक्चर भी बन चुका है। तो आने वाले समय में कितना अच्छा बेहतरीन ढंग से इसका देखने को मिलेगा तालाब? निसंदेह सौंदर्यीकरण होने से इसका पूरा सभी तरह का विस्तार होगा। रोड से लेकर लाइट से लेकर सभी प्रकार का विस्तार होना है। उसमें एस्टीमेट में सब चीज़ को दिखाया गया है। कितने दिनों में काम चालू होने वाला है और क्या लग रहा है? अब संचालक भेजा गया है, अब संचालक के ऊपर कितना जल्दी पास करते हैं उसको। आने वाले समय में नगर पंचायत के लोगों को तालाब सौंदर्यीकरण दिखेगा? तो बहुत जल्द दिखेगा। नगर के तालाब का सौंदर्यीकरण होना तय है उसमें।
जिसे यहाँ की धरोहर कहा जाता है, वह तालाब की स्थिति इस तरीके से बदहाल स्थिति निर्मित हो रही है। बहरहाल देखना होगा कि तालाब के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आने वाले समय में प्रशासन क्या कदम उठाता है। मनमोहन नेताम, BSTV, गरियाबंद। धर्मनगरी कवर्धा के नाम से जाना जाता है ये शहर, और अभी मैं रेवाबंद तालाब पे मौजूद हूँ और रेवाबंद तालाब की जो हकीकत है वो आपको चौंका देगी। बिल्कुल, मैं रेवाबंद तालाब की आज हम लोग BSTV के साथ आए हुए हैं हकीकत जानने, और हकीकत जान आप चौंक जाएंगे। बिल्कुल, मैं यहाँ आसपास लोग हैं, दिखाना चाहूँगा जो तालाब है सौंदर्यीकरण हुआ था 2007 का। ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह के सानिध्य में तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया था। 2007 में संपन्न हुआ है। लेकिन आज जो नगर पालिका का जो टीम है, नगर पालिका की जो अंदर में जो चौक चौराहे हैं और जो पथवे हैं और बोला जाए तो पार्क में हम मौजूद हैं। पार्क की स्थिति मैं दिखाना चाहूँगा, पार्क की स्थिति और जायजा लेंगे। और रियलिटी से ये जो कृष्ण भगवान का मूर्ति है वो गंदगी जैसे हैजा जैसे पानी जैसे दूषित पानी में डूबे हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब इसको तो बनाया गया था जो उद्देश्य से, जो गार्डन के उद्देश्य से, कि लोग यहाँ पे घूम सके, फिर सके, बैठ सके, कि वॉक कर सके, चाहे सुबह हो या शाम हो। लेकिन यहाँ जो स्थिति जो देखा जाए ना, तो गार्डन का कोई स्थिति दिख रहा है नहीं, यहाँ पे रहने के लिए कोई वो सही टाइप से वो है। अभी क्या लग रहा है देख के? अभी कैसा लग रहा है? पूरा खंडर पड़ा है इसके लिए। अभी ये तो पूरा खत्म ही है, अब क्या बोलेंगे इसमें भाई। जगह जो स्थिति देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हो, है पूरा खत्म है ये। ना सुरक्षा, ना निगरानी, छोटे छोटे बच्चों की जान से हो रहे खिलवाड़, कोई भी प्रकार का यहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं किया गया है। देख सकते हैं तालाब, खुलेआम तालाब यहाँ है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। गरीब तबके के लोग यहाँ रहने के लिए मजबूर है और उन लोग रहते भी हैं यहाँ, लेकिन कोई भी प्रकार का प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराया गया है। तो भैया मैं तालाब जो है रेवाबंद तालाब पार्क के बारे में जानना चाहूंगा आप। क्या तालाब ऐसे रही लोग नहाए, खोराए, पानी पिए, गाड़ी बैला धोवन है नी, ऐसे मतलब ये तालाब रही से इतना पानी तक पी सकत रहे। अब देखो तालाब कैसे दिखत, लोगन मुंह धोना पसंद नहीं करे। और हिसाब से तो पी ही तो बीमारी हो जी, हम नहाई भी तो बीमारी हो जी। गंदगी अकबर साहब रही से पानी ला साफ करवाऊँ कि कई दिन मशीन चलो साफ नहीं हुई, फिर भाजपा सरकार तस के तस होगा। भगवान की मूर्ति भी है अंदर में कृष्ण भगवान है नी। आदमी दर्शन करे बार तरसत है, हम जाके देख पट्टी उपजे, बेसरम उपजे, हर चीज के देंगे, पूरा पार में नहीं देख सकत। आप मन तो बहुत पहली से देखा था तो तालाब की स्थिति का है, भैया तालाब तो बहुत सुंदर ढंग से शासन में, रमन के शासन में बने रही अच्छा। तो घर बात गंदगी हो है ना, तो घर बात देख रेख कोई नहीं करे थे। तालाब तो एक नंबर हुए, पेड़ पौधा चारों तरफ बड़ा रमणीक रहे, लेकिन बसर तो पानी है जैन जैन मतलब कमल के फूल है और कुछ जैन जलसो टाइप के और है पति रहे, ये मन तालाब ला पूरा करके रख चुके हैं। और अभी हमारा ध्यान शासन दही तो भी तब हो पाही। और तालाब में अभी तो देखो ना उतरे के वे करे की इच्छा नहीं है, मतलब पानी वानी नहीं, तो बड़ा सुंदर निर्मल पानी रही से। तालाब में कृष्ण भगवान का मूर्ति भी लगा हुआ है, ये बहुत गलत है। उसको लेकर क्या बोलेंगे? एक धर्म नगरी कवर्धा के नाम से जाना जाता है, बहुत शर्म की बात है, शर्म की बात, शर्म की बात है। भैया रेवाबंद तालाब है जस्ट आपके ढाबे के सामने में है, क्या लगता है तालाब की स्थिति देख के? बहुत गंभीर स्थिति है। अभी तो आए दिन वहाँ पे असामाजिक तत्वों का भीड़ जमा रहता है, समझाने पर लड़ाई झगड़ा उग्रवादी स्थिति लाके खड़ा कर देते हैं। कुछ न कुछ होता ही रहता है आए दिन, और स्थिति तो इतना खराब है तालाब का, पूछो ही मत। गंदगी, बदबू। बच्चे और बुजुर्ग आते हैं क्या?
सब आते हैं। कवर्धा के हृदय स्थल पे बसे पार्क रेवाबंद तालाब, मेरे पीछे देख रहे हैं सिला पट्टी भी लगा हुआ है। रेवाबंद तालाब और तालाब की जो खास अभी मौजूदा हालात है उसको मैं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं तालाब पूरी तरह से कचरा और जलकुंभी पे पटा हुआ है। अब ये जिम्मेदारी किसकी हो सकती है? नगर पालिका हो या जिला प्रशासन, जिम्मेदारों की आंख पर जैसे पर्दा पड़ा है। रेवाबंद तालाब आसपास रहने वाले गरीब तबके के लोग, बच्चे और बुजुर्ग लगातार खतरे में जी रहे हैं। विकास का ढोल तो पीटा गया, लेकिन असल तस्वीर गंदगी और जल प्रदूषण की है। सरकारी योजनाओं की चमक जब तक फाइल और उद्घाटन शिला पट्टी में सीमित रहेगी, तब तक तालाबों का पानी नहीं, हमारी उम्मीदें ही सूखती जाएगी। बिल्कुल मैं बता दूं, BSTV सवाल पूछता रहेगा और आप भी पूछिए जिम्मेदारों से सवाल। कवर्धा से उत्तम चंद्रवंशी, BSTV।